सभी को नमस्कार मेरी ओर से। आज हम बात करने वाले हैं एक संत की, एक महापुरुष की, एक विद्वान की, जिन्होंने एक संत होते होते हुए बताया कि किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। वो एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी भारत की रहन सहन, भारत की वेशभूषा को विदेशों तक, यूरोप, अमेरिका तक प्रचलित किया। तो उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो एक बाल ब्रह्मचारी थे। साथ ही में स्वामी विवेकानंद एक साधु थे। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करा। उनका बचपन में ही जो था वो दया, करुणा, गरीबों की दया करना, एकदम दयालुपन, किसी का भी कभी बुरा नहीं सोचना, हमेशा असहायों की मदद करना, मतलब एकदम पॉजिटिवनेस 100% पूरे वो थी उनके अंदर क्वालिटीज़। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो हमारे लिए एक आइडल बन सकते हैं पूरे न्यू जनरेशन के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो आपकी जो देखो, मैं कहता हूँ कि 12th तक बच्चा क्या होता है, बच्चा 12th तक थोड़ा सा कह सकता हूँ मैं कि उसे डेवलप होने में उसका माइंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो स्कूल में, एजुकेशन में इतना ज़्यादा घुला मिला डील रहता है कि उसे स्ट्रीम चेंज करनी है 10th के बाद, फिर उसे सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो वही मतलब हमारा जो मेन एम ऑफ लाइफ है वो है क्या, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब हमारा मेन मतलब आप पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, ज्ञान का कभी अंत नहीं है। जिस प्रकार नहीं है ज्ञान का अंत, इसीलिए सब बनते हैं संत, अंत में बनते हैं संत। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, ज्ञान वो है समझना है। तो स्वामी जी जो थे वो बच्चों के लिए क्या बन सकते हैं, हमारे आइडल बन सकते हैं कि किस तरीके से नियमों का पालन करना है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आपको चलना है। मैं खाली पेज इसलिए निकाल के लेके आया कि बच्चे से समझे। तो जिस प्रकार हमारी एक एज होती है 18 ईयर के हम होते हैं, तो हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को एक मॉन्क, सेलिबेसी, मतलब संत, मॉन्क, एक ब्रह्मचर्य वो नहीं है। ब्रह्मचर्य है सिर्फ एक डिसिप्लिन, लाइफ का डिसिप्लिन है ये। जो इस साल के बाद 25, 23, 22 की एज के जो यंग बच्चे होते हैं वो अपना लाइफ के गोल को, लाइफ के एम को, लाइफ को समझ नहीं पाते हैं। हमें लाइफ को समझना है।
तो लाइफ को हम जब समझेंगे तो हमें लाइफ को समझने के लिए थोड़ा माइंड को विकसित करना है। यहाँ पे विकसित हम आजकल की एक टाइम तक जो बच्चा होता है वो क्या होता है, जब छोटा होता है या 18 17 16, तो उसे रियलिटी, लाइफ की रियलिटी नहीं पता होती है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि जिसका जीवन होगा उसका मरना भी होगा, निश्चिंत है, ये नहीं। रियलिटी मतलब डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन मतलब वो है आपका कि आप किस तरीके से, पहले समझ लो कि आपको, जैसे कि एक आप युवा हो, यंग पीढ़ी हो, यंग जनरेशन है हमारे जैसे, वो किस तरीके से एक स्त्री, एक लड़की अपना आधा दिमाग, आधा ध्यान उनका इसी चीज़ में है। आप देखो, कोई काम कर रहा है, अगर कोई स्टडी भी कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, इस तरफ उसका कुछ परसेंट उसका यहाँ पे माइंड जा ही रहा है। तो हमें अब समझ में आता है, देखो अब आप समझोगे कि मैं सही कह रहा हूँ जहाँ तक कि हमें मतलब अपने जो माइंड को है वो किस तरीके से कंट्रोल। तो हमें इस टाइम में इन मॉन्क्स को याद करना है, इन संत को याद करना है, इन बाबा को याद करना है, जो कौन थे हमारे स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि हमें जो अपने गोल को, हमारा जो गोल है, हमारे जो मदर हैं, हमारे जो फादर हैं, हमारे जो ब्रदर हैं और सिस्टर्स हैं, जो हमारे स्वामी जी ने ही बोला था जब उन्होंने शिकागो में अपनी एक स्पीच दी थी। तो हमें समझना है सिर्फ किस तरीके से कि हमें जो ब्रदर एंड सिस्टर और हमारा एक और जो क्या है परसेंट, कहाँ दिमाग भटक रहा है, जो यंग पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, जो आजकल के युवा हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, जो आजकल के बॉयज़ हैं, वो अपना एम्स को समझ नहीं पा रहे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, उन्हें सब कुछ धुंधला दिख रहा है जीवन में। मतलब उन्हें दिख तो रहा है मगर वो धुंधला है। उन्हें पता नहीं है कि हमारा हमारा काम क्या है इस जीवन में, हमारा काम क्या है। अब आप एक चीज़ सोचो, हम कहते हैं कि हम विवाह करेंगे, उसके बाद हम बोलते हैं कि विवाह करने के बाद हमें संतान पैदा करनी है, ठीक है। संतान पैदा करने के बाद हम, संतान संभोग से ही होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम संतान जो पैदा कर रहे हैं वो संभोग, तो इसी प्रकार क्या होते हैं, जब पशु होते हैं वो भी संतान से संभोग ही करके पैदा करते हैं संतान को, है ना। तो दोनों में अंतर है, इसमें और इसमें दोनों में अंतर है। आप खुद सोचो, जो पशु होता है वो आपका सिर्फ संतान को पैदा करने के लिए संभोग करता है, मतलब सेक्स। मगर इसका उल्टा है, अपोजिट है। यहाँ पे जो कौन है आपका, यहाँ पे ह्यूमन है, वो आपका क्या कर रहा है आप खुद सोचो।
ठीक है, जो ह्यूमन है वो उसका क्या है, अपोजिट चल रहा है। मतलब ह्यूमन देखो क्या करना चाहता है कि इसी को उसने क्या कर दिया, अपना एम बना दिया। सॉरी गाइस, फैन चल नहीं रहा है। क्या कर दिया, इसी को अपना एम बना दिया है। आप देखते होंगे कि साहित्य कवि हैं वो इसी चीज़ पे क्या कर रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, शायर शायरी बना रहे हैं। ठीक है, पहला हमारा कवि कविताएं लिख रहा है, शायर शायरी बना रहा है, फिल्म इसी चीज़ को प्रमोट कर रही है। ठीक है, और जो चित्र हैं, ठीक है, वो भी इसी चीज़ को बना रहे हैं। जो सिंगर हैं, गायक हैं, वो इसी चीज़ को बना रहे हैं, इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। मतलब गाने लड़की के ऊपर बेसिक से बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ समझना है एक तरीके से कि ये सिर्फ एक क्या है, एक तरीका है किसको, यहाँ पे माइंड को वॉश करना। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा कमाने का तरीका है या किस तरीक़े से लोगों का, हाँ एक तरीका क्या है, लोगों को अट्रैक्शन करने का। अब यही किसको समझना है, आने वाली जनरेशन को समझना है। क्या समझना है इसमें आपको, आने वाली जनरेशन को। आज का सेशन काफ़ी लंबा चलेगा, तो मैं पूरा, आप जो मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहा होगा वो इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि जो देखेगा उसे समझ में आ जाएगा कि रियलिटी ऑफ लाइफ है क्या, आपको करना क्या है, आपको अचीव करना क्या है लाइफ में। तो हो गया जनरेशन अट्रैक्शन, समझ गए। तो कुछ नहीं रखा है मतलब इन सब चीज़ों में, अगर जो समझ गया वो इन सब चीज़ों से ऊपर आ जाएगा। ऊपर मतलब बहुत ऊपर। तो इसीलिए संत लोगों ने इसलिए शादी नहीं करी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि शायर फिल्म इसलिए शादी, संत लोगों ने इसलिए शादी नहीं करी, उन्होंने पता चल गया था कि जो विवाह है वो एक, जो इसमें मज़ा है वो क्षण भर का क्या होगा, सुख है वो। ठीक है, वो क्षण भर का सुख है, और जब क्षण भर का सुख होगा तो उसके बाद रिग्रेट होगा। क्षण भर करने के बाद, संभोग करने के बाद रिग्रेट होता है, बस उसके बाद फिर कुछ नहीं, मतलब उसके बाद वो चीज़ बेकार ही लगती है। उससे पहले वो चीज़ अच्छी लगती है, फिर वो दोबारा करने के लिए वैसे होता है, फिर उसके बाद वही, तो वो तो बेकार ही है मतलब एक तरीके से। तो मतलब इसीलिए संत लोग अकेले गए, भ्रमण करा उन्होंने, पहचाना, प्रभु से कनेक्ट हुए। वो कई लोगों ने कहा ज्ञान के पीछे जितना चलते जाओगे अंत में आपको प्रभु मिल ही जाएंगे। मतलब कहाँ जाओगे तुम ज्ञान के पीछे चलते चलते, इसके लिए बस शांति, जो शांति का है प्रभु की भक्ति के अंदर है, स्टडी करने में है, समझना है, किसी चीज़ को रिसर्च करना है, वो आपका ज्ञान है, वो आपका काम है। नहीं कि आपका काम सिर्फ माइंड वॉश करना किस एज में। हाँ मैं कहता हूँ कि मैं ये तरीके नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ संतों की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे संतों की बात कर रहा हूँ सिर्फ। मैं कहता हूँ कि दोनों हमारे जो क्या है, हमारे दोनों ही, हमारा एक गृहस्थ जीवन, एक हमारा सन्यासी जीवन, दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं, क्योंकि पिता माता ही भगवान के स्वरूप होते हैं। और हम भी आज अपने माता पिताओं के ही चक्कर से पैदा हुए हैं। तो मतलब माता पिता, मगर किस एज में आपको क्या करना चाहिए वो संतों से आपको सीखने के लिए मिलता है ना। एक एज के बाद आप कर सकते हो वो चीज़ें, क्योंकि संत भी हर कोई नहीं बनेंगे, है ना। एक एज के बाद आपको वो चीज़ करनी है।
वो तो अपनी चॉइस है कि किसको क्या करना है, क्योंकि है ना, इंडिया से डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के हिसाब से अब हर इंसान अपने अपने इच्छा अनुसार कर रहे हैं काम। देखो आप, हर किसी का इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है, किसी का खेलने में होता है, किसी का फुटबॉल में होता है, किसी का बैडमिंटन में होता है, किसी का कुछ होता है। तो इसी प्रकार एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे काम होते हैं। तो वही है, अगर आपको समझना है, कम एज में हो आपको समझना है कि रियलिटी ऑफ लाइफ है क्या। आप जो भाग रहे हो जिसके पीछे, वो कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। समझ में आ गई? तो हम, अगर आपको यकीन नहीं आता तो थोड़ा बने रहें मेरे साथ, स्वामी विवेकानंद की आप स्टोरी देखें, सुने मेरे साथ उनके बारे में। थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा आपको बताने के बाद, आपको सुनने के बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करेगा, और आप शायद से डिसिप्लिन ज़िंदगी जीना सीख जाए। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एकाग्रता ही ज्ञान का सार है। वे एक बिंदु पर मन को केंद्रित करते थे, पढ़ते समय पूरी तरह पुस्तक पर ध्यान देना। स्वामी विवेकानंद बाल ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने अपने जीवन भर कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन किया, और उनका मानना था कि यह मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और सभी सफलताओं की कुंजी है, जिससे उन्हें असाधारण स्मरण शक्ति और एकाग्रता प्राप्त हुई। देखते जाओ, धीरे धीरे उनका दिमाग कितना प्रतिशत काम करता था, सब आपको समझ में आ जाएगा। बाल ब्रह्मचारी वह बचपन से ही धर्म और योग साधना में लीन रहते थे और ध्यान धारणा करते थे। मानसिक शक्ति, उन्होंने अपनी असाधारण याददाश्त और मानसिक क्षमताओं का श्रेय पूरे जीवन के ब्रह्मचर्य पालन को दिया। उन्होंने विवाह और सन्यासी के रूप में पवित्र जीवन जीने के विचार के बीच एक विरोधाभासी संबंध देखा। इतना अधिक कि उन्होंने विवाह को महानता के मार्ग में एक बाधा माना, जिसे केवल उच्च ज्ञान प्राप्त सन्यासी ही प्राप्त करने का सपना देख सकते हैं। उन्होंने अपने दिमाग की पूरी क्षमता 100% का इस्तेमाल किया, क्योंकि वे एकाग्रता, कंसंट्रेशन और ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करने पर जोर देते थे। उनके समय में प्रचलित सिर्फ 10% दिमाग इस्तेमाल करने के मिथक माइथ से अलग विवेकानंद है। उच्च मानसिक क्षमता, विवेकानंद अपनी असाधारण याददाश्त, एक दिन में 700 पेज याद करना और तीव्र एकाग्रता के लिए जाने जाते थे। तो ये है, देखो, स्वामी विवेकानंद के बारे में मैंने आपको समझाया। आप मेरी बात से कनेक्ट हो रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति के प्रमाण और कारण, एक बार पढ़कर याद करना। वो मोटी मोटी किताबें जैसे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के खंड केवल 1 या 2 बार पढ़कर पूरी तरह याद कर सकते थे। यहाँ तक कि चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास द पिकविक पेपर्स के कई पन्ने पुनः कंठस्थ थे, जबकि उन्होंने उसे केवल 2 बार ही पढ़ा था। सेलिबसी एंड मेंटल पावर, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिसे उनकी सोच, विचार और शब्द दैहिक वासना से मुक्त रहे और उनकी मानसिक शक्ति विशेष रूप से प्रभावशाली बनी, जो उनकी अध्ययन क्षमता और स्मरण शक्ति का आधार थी। स्वामी विवेकानंद की स्मरण शक्ति जो सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक थी। वह एक बार में 700 पेज याद कर सकते थे, और उनकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मस्तिष्क को पूरी तरह केंद्रित कर सकते थे। प्लेजर इंड्यूसिंग माइंड, डोपामिन जैसे आनंद, सोशियो कल्चर प्रेशर,
सामाजिक सांस्कृतिक दबाव, प्लेजर इंड्यूसिंग केमिकल, डोपामिन आनंद, देवास देवा देखा, क्या लिखा भाई, देखा स्त्री, ठीक है स्त्री है ना। सोशल मीडिया, आइडलाइज इमेज, आदर्शवादी छवियाँ, आइडियलाइज इमेजेस। ये मैंने आपको समझाई दी है कि किस तरीके से है। देखो ना, डोपामिन रिलीज करते हैं, सामाजिक जो सांस्कृतिक दबाव है, सामाजिक का प्रेशर है, समाज से सीखता है हमेशा इंसान, आपके सर्कल्स, आपके फ्रेंड्स, ठीक है, आपके किस तरीके से आप सीखते हो, आपने क्या देखा है, आपने क्या सीखा है। डोपामिन आनंद, आप डोपामिन मिल रहा है आपको, लड़की दिखी, कुछ नहीं है कहीं पे भी। सोशल मीडिया, ठीक है, क्या देख रहे हो वहाँ पे, किस तरीके से छवियाँ, आदर्शवादी छवियाँ, मैंने जो पहले बता दिया है ना। तो समझो एक बार, इसको पढ़ो, मैंने क्या कहा है, कहाँ पे हमें भागना है। तो यही है। थैंक यू। जय स्वामी विवेकानंद की जय।